मंच पर रखा। सबसे बड़ी बात जो एस जयशंकर ने पाकिस्तान में एससीओ के मंच पर कही है वो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन का मुद्दा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन किया गया है। एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि आपसी सहयोग एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान के साथ होता है। इन दोनों के सामने ही भारत ने ऐसे मुद्दे उठा दिए जिससे माना जा रहा है कि उनकी धुलाई हुई है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लेते हुए चीन और पाकिस्तान की पोल खोली है। एससीओ समिट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट के कारण भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन के मुद्दे को उठा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि एससीओ के सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। ये जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 साल के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अपना 4 रुकनी वफ्द लेकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए। उनका जो वेलकम किया गया आप सबने देखा कि बहुत ही फीका सा वेलकम था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद तक नहीं गए उन्हें वेलकम करने के लिए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जयशंकर की जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद आना चाहिए था और रही सही कसर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकाल दी। वजीर खारजा जयशंकर ने एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दो बड़े जारी तनाज़ात के आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। मालियाती अदम इस्तेहकाम तरक्की की राह में हायल हैं। कर्ज का बोझ एक संगीन मसला है। दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की धरती से जो है जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को लताड़ा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ाने देने वाला जो कभी व्यापार नहीं कर पाएगा जो आतंकवाद को बढ़ाता है। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों पाकिस्तान की धरती पर उन्होंने पाकिस्तान और चीन को दोनों को लताड़ा का जो सीपैक में जो दोनों लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ अगर चलना है तो भारत के अखंड प्रभुता का अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने जो है इस बार सीपैक के नाम पर जो है भारत का अखंड प्रभुता का जो है अपमान किया है। ऐसे में जो है किसी भी तरह से जो है इनसे व्यापार होना बहुत ही मुश्किल है। ये कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं जिसके वजह से जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है वो कभी भी व्यापार नहीं कर सकता है, जिसको सुनकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। वैश्वीकरण और पुनर्संतुलन आज की वास्तविकताएं हैं। एससीओ देशों को इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए और एक तरफा एजेंडा नहीं होना चाहिए बल्कि वास्तविक साझेदारी पर यह आधारित होना चाहिए। अगर हम वैश्विक प्रथाओं खासकर व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन को ही चुनेंगे तो एससीओ प्रगति नहीं कर पाएगा। काम करो, जो पीछे भी डालो, कोई मसला नहीं था। उन्होंने किया, आप कर ले, कुछ भी नहीं होता। आप पहल कर लो, इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो। पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूंगा हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हमारे अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे। एपीएस पाकिस्तान में ही होना था। कोयटा के धमाके होते हैं वो पाकिस्तान में ही होने थे। यार हम लोगों को माफ करो। देखें मिलने का तरीका कार है। अब जिस तरह वो सऊदीया वाले आते हैं वो तो फिर मिलते ही नहीं है बल्कि प्रॉपर मिलते हैं। वो तो ठीक है, तो उनका तरीका कार एक अलग से है। और इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि हाथ मिलाया या आप गले नहीं मिले। हो सकता है उनको अच्छा ना लगता हो, उनका ये जेस्चर ना हो सकता है ना। हर चीज़ की वो वैल्यूज अलग होती हैं। लेकिन आप भी तो उन्हें वेलकम करने नहीं ना गए। चाइना के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने चले गए हैं लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को आप वेलकम करने नहीं गए, तो उनके दिल में भी तो ये बात आएगी। अगर वजीर आज़म आप आते, नरेंद्र मोदी साहब आते तो वो इस्तकबाल करते। अच्छा। या वो आप ही नहीं आए तो उन्होंने अपना वजीर खारजा इधर भेजा है तो इधर हमारे वफद ने उनका इस्तकबाल कर लिया है। अगर वो भी आ जाते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन सर बहुत अरसा हो गया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एससीओ मीटिंग अटेंड करने कहीं नहीं जाते। जहां जाते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ही जाते हैं और ये एक पॉलिसी है जो कि हमारे सियासतदानों को पता होनी चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती। हो सकता है पाकिस्तान के बाहर बलोचिस्तान में जो दहशतगर्द रहते हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकता है वो बेशक मुसलमान हो लेकिन वो हम में से नहीं है। हम लोग बहुत उम्द पसंद लोग हैं। हमें पीस चाहिए हमेशा हर तरफ से। हम कहते हैं हमारे पास मेहमान है, हम उनकी इज्जत करें। हमें ये दुश्मनी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब इंडिपेंडेंस हुई है, हमारी आज़ादी हमें मिली है। हमारी आज़ादी हमें मिली है, मुझे मिली है बिकॉज
उसकी वजह ही कि उसमें मेरे बड़ों का खून है। मेरे जो दादा के भाई थे वो ट्रेन के ऊपर से गिर गए थे और वो मिले नहीं थे। मतलब ये तो मेरी अपनी फैमिली का इंसिडेंट है, तो मैं किस तरह से इस चीज़ को कहूँ कि यार ये हमारे लिए बहुत पेनफुल चीज़ें हैं, इसमें हमारे लिए बहुत पेनफुल जो है याददाश्तें मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को कहूँगा कि पाकिस्तान को भी चाहिए थोड़ा न अपने आप को नरम करे, अपने आप को सॉफ्ट करे, और उसके अलावा इंडिया को भी चाहिए कि वो अपना हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना ही समझूंगा सिवाय कि यहाँ पे सजाने के, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके एससीओ के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है। लेकिन चीमा साहब इस वक्त वाकई ही इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कोशिश की गई है, और ठीक है, मैं सपोर्ट भी करता हूं इस चीज को। लेकिन आप आसपास देखें हालात क्या है इस वक्त, दूसरे शहरों के अंदर क्या हो रहा है। कल मेरे मुर्शिद पाक का डॉक्टर अडियाला जेल के बाहर बैठा रहा है, किस तरीके से वो तड़प रहे हैं, किस तरीके से उनके जो है ब्लॉक, उनके ग्रुप बन चुके हैं मुख्तलिफ जगहों से। उनके लोग जो आपके जजों ने बाहर जहाजों पे बिठा के भेजे थे, वो क्या क्या इरादे रखते हैं। इस वक्त जो ब्लॉक उनके बने हैं, जितने उनके बाहर बैठा लौंडा लफा, जो लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान के धरती पे जाकर पाकिस्तान की ही बेइज्जती ना कर दे जयशंकर साहब, बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। उन्होंने जो है पाकिस्तान के धरती पे जाके एशियो समिट संबोधित करते हुए उन्होंने जो है पाकिस्तान और चीन को दोनों को लताड़ा। पाकिस्तान को कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश कभी भी जो है व्यापार नहीं कर सकता है। दोस्तों, जिस सिपाही के लेके जो है काम कर रहे हैं, उसमें भारत अखंड प्रभुता का अपमान किया गया है, उल्लंघन किया गया है, और इस तरीके से जो है कोई भी देश जो है मिलकर साथ जो है काम नहीं कर पाएगा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो जो है कॉरिडोर और सिपाही के मामले में बात करें। तो जिस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान थे, वो काम आखिर में हो गया। जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को भी लताड़ा और साथ में जो है वो चीन को भी लताड़ा, और उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश कभी भी जो है व्यापार नहीं कर सकता।